ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है खुशी। पार्ट 7। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 85। सेवाधारी का अर्थ ही है सर्व खजानों से संपन्न, सदा भरपूरता का नशा और खुशी। कोई एक भी खजाने की कमी नहीं, शक्ति है गुण नहीं। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 85। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्वप्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 85। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा माया जीत रहेगी और खुशी है तो जीवन है। अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या? जीवन होते भी ना के बराबर है, जीते हुए भी मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी, सदा खुशी रहती है। ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है और हमें मिला है। यह स्मृति कभी भी भूलना नहीं। जितनी याद उतनी प्राप्ति, सदा याद और सदा प्राप्ति की खुशी। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 85। अपने इस श्रेष्ठ जन्म को जानते हो ना? हर श्वास में खुशी का सांस बज रहा है। श्वास नहीं चलता, लेकिन खुशी का सांस चल रहा है। सांस सुनने में आता है ना? नेचुरल सांस कितना श्रेष्ठ है। इस दिव्य जन्म का यह खुशी का सांस अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। ब्राह्मण जन्म होते ही यह खुशी का सांस गिफ्ट में मिला है ना? सांस में भी उंगलियां नीचे ऊपर करते हो ना? तो श्वास भी नीचे ऊपर चलता है। तो श्वास चलना अर्थात सांस चलना। श्वास बंद नहीं हो सकता, तो सांस भी बंद नहीं हो सकता। सभी का खुशी का सांस ठीक चल रहा है ना? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहते। ऐसे समझते हो ना? अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 85। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। फिर तो बाप की याद समा जाएगी। ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होगी। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना? इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है।
ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 85। सदा महादानी रहमदिल विश्व कल्याणकारी। यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हों, इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 85। थोड़े समय का त्याग सदा काल का भाग्य बनाता है, तो सदा इसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते चलो। इससे बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। जीवन में सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं, तो अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा के पास सभी के खुशी की रूह रूहान पहुँचती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को रूह रूहान का रिस्पॉन्ड देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं कि सदा विजयी रत्न हो और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 85। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है, उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझ सकते। यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है। कहाँ चले जावें, लेकिन जाएंगे कहाँ। अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, यह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं। कंबाइंड होना, संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी। चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाए, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। इसलिए संगम युग का कंबाइंड रूप है। यह सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 85। सिर्फ बोलना ही सर्विस नहीं होती, लेकिन आपका चेहरा सदा हर्षित हो। रूहानी चेहरा भी सेवा करता है। लक्ष्य रखें, उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से रूहानी खुशी की झलक दिखाते हुए आगे बढ़े।
अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 85। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी। सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सर्कमस्टांस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है तो खुशी मनाने के लिए हंसते नाचते ताली बजाते हैं। यह खुशी की निशानी है। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 85। एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा, तीसरा है फरिश्तेपन का नशा। फरिश्ता किसको कहा जाता है, इसका भी विस्तार करो। चौथा है भविष्य का नशा। इन 4 ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं है। इसका कारण नशा नहीं है। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो। चाहे कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन अनुभव करावे। इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। अव्यक्तवाणी 2 दिसंबर 85। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई न कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। सदा एक रस नहीं रहते। कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है नहीं, लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते। साधन निकल गया तो कहाँ नाचेगा। इसलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूपों में सदा साथ साथ आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 85। सदा ज्ञान को स्मृति में रख उसकी खुशी में रहो। खुशी अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुख धाम में है और आप सभी संगम युगी बन गए। यह भी भाग्य है। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 86। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है।
तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 86। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी का जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर वह यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ वह काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता है। लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो?
इसलिए यह रूहानी जीवन अपनाई है। यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज, कल मूंज, आज खुशी, कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुशी तो है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइट सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हैं। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त पड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की,
सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो। दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी हो उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझकर दे दो, दिल समान समझकर दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। दिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। यह है दान का महत्व। समझा। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 86। सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज़ की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नामो निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो। सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है। सब खुशी के भिखारी हैं। उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 86। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते,
बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करें तो मैं करूं, यह स्नेह दें तो मैं दूं, यह मान देवें तो मैं दूं। यह भी हाथ फैलाना है, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुँचेगी। हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 86। भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिले हुए शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 86। गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 86। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 86। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती। कितनी भी बड़ी बात भी छोटी हो जाती। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं बुद्धि के, वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 86। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवें। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवें। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो।
सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। ओम शांति